राजा देवर। राजा दिवर, वहाँ पर हम हैं इस वक्त। ये बहुत बड़ा एरिया एक है यहाँ पर। यहाँ मैं आपको अपने विजुअल्स में और भी सब कुछ दिखाऊंगा जो जो यहाँ मैं देखूंगा। मीनवाइल मेरे एक यहाँ पर भाई हैं शफ़ी साहब। शफ़ी साहब यहाँ पर हैं जो यहाँ पिछले 10-20 सालों से आ रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, चाहे एक तरीके से चाहे दूसरे तरीके से, चाहे बहसत गाइड या चाहे बहसत जानने वाले। मैं आज इनको आपके सामने रूबरू कराऊंगा ताकि इनसे हम जो मालूमात हासिल कर सकें उनसे हम सारे इकट्ठे होकर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। शफ़ी साहब आपका अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शफ़ी साहब आप मुझे बताइए जो जो यहाँ पर हम बैठे हैं इस वक्त इस साइट पर परहेज़पुरा में, तो इसके बारे में आपके पास जो नॉलेज है आप हमें बताएं। जी, असल में इसके पास में 2 गाँव हैं, एक का नाम है दिवर और दूसरे का नाम है यकमनपुरा। तो मेरे दिमाग में ये आ गई एक दिन बाद, जब मैं शायद 12वीं में पढ़ता था, तो इन 2 गाँवों के बारे में मैंने सुना कि एक दिवर है, एक यकमनपुरा है। तो मैं इसकी गहराई में गया और मुझे शौक़ है गहराई में जाने का, कि जानने का कि असल में बात क्या है। तो यहाँ पे मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पे एक राजा रहा करते थे, जिनका यहाँ पे पुराना एक किला है। और उनकी रानी थी जिसका रुक्मिनी नाम था, उसके नाम पे यकमनपुरा बन गया और दिवर के नाम पे मुझे गाँव बताइए दिवर है। शफ़ी साहब, जो राजा था अभी आपने बताया, जी, जो जी, राजा था उनका क्या नाम था? कुछ कहते हैं कि ललिता दतिया ही दिवर थे, राजा दिवर, जो अच्छा, कश्मीर के दिवर। सबसे बेहतरीन बादशाह माने जाते हैं, ज़ैनुल आबदीन से पहले, बादशाह से पहले कश्मीर के सबसे बढ़िया राजा, जिनका राज जो था ये पंजाब और वहाँ पेशावर तक मतलब फैला हुआ था। बहुत बड़ी सल्तनत थी उनकी और बहुत ही दयालु बादशाह रहे हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे बादशाह कश्मीर के, यानी सबसे ताकतवर बादशाह रहे हैं। अच्छा। और दिल के वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने यहाँ पे अपना किला बनाया और ये जो किला है ये हाँ, जहाँ पे बैठे हम हैं, इस वक्त ये बैठे किला हैं, है। जी जी जी, ये किला है। अच्छा, ठीक। तो इस किले के बारे में कहा जाता है, मिथ है यहाँ पे, गाँव से 1-2 बुजुर्गों से मैंने बात की, उन्होंने अच्छा। कहा कि जब सूरज चढ़ता था तो इसकी छाया जो है, पट्टन गाँव यहाँ पे 6-7 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक इसकी छाया जाती थी। अच्छा। इतना ऊंचा ये किला था, 7 मंजिल का। अभी आप इसके खंडर देख रहे हैं। तो लेकिन बदकिस्मती की वजह से इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया, यहाँ पे लोग नहीं आए ज़्यादा। मैं मतलब सालों से यहाँ आ रहा हूँ, साल में 1-2 बार तो मेरा चक्कर लगता है। मैं खुद भी कभी-कभी सुकून के लिए यहाँ पे आता हूँ, बैठता हूँ। यहाँ पे अच्छी जगह है बैठने के लिए। तो मतलब आप स्प्रिंग में आए तो और भी बढ़िया लगेगा कि यहाँ पे फूल दाएँ-बाएँ होते हैं। ये बादाम के पेड़ है यहाँ पे, आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं। और तो यहाँ पे चेरी के पेड़ भी हैं और यहाँ पे बहुत खूबसूरत लगता है जब आप बाहर में आएँ। तो बाहर और विंटर में मैं यहाँ पे आता हूँ, मतलब साल में 1-2 बार तो मेरा चक्कर लग ही जाता है। और यहाँ पे आस-पास में अगर कोई बुज़ुर्ग मिले तो उनसे मैं बात करता हूँ, उन्हीं से इस्तिफ़ादा मैंने हासिल किया है इस बारे में। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है ये महल था और इसके आस-पास में जो आप पत्थर देख रहे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए रूम्स बने हुए थे। और इसके सामने जो बीच वाला जो है, जो आप वहाँ पे देखेंगे, तो वहाँ पे एक नाली, आपको अगर आप गौर से उसमें देखेंगे, एक नाली है जिससे पानी बाहर निकलता है। तो अंदर पानी पीछे से उसको आता होगा, तो वहाँ नहाने के लिए थे। उसके कमरे भी साइडों में बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से। यानी नाजरीन, ये शफ़ी साहब बता रहे हैं कि जो दूसरी जगह मैं आपको वो भी दिखाऊंगा अपने विजुअल्स में, वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर बाथरूम्स बने थे। मुमकिन है कि सर्दियों के लिए हमाम भी रहे होंगे, बिल्कुल, या और भी चीज़ें रही। उनका जो निकासी का पानी है वहाँ पर बाज़ाब्ता एक नाली भी बनी हुई है। मैं कोशिश करूँगा वो भी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अभी भी है, अभी भी है वो जो निकास की नाली जो है, निकास की नालियाँ अभी भी है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको सब दिखाने के लिए। आप देखते रहिए ये प्रोग्राम। हाँ शफ़ी साहब, आप तो उसके आगे जो आप पहले यहाँ पे एंट्री लेते हैं वहाँ से, तो अब मसला ये है कि इतने बड़े पत्थर जो है, ये पत्थर तो यहाँ के है नहीं, आसपास में यहाँ मिट्टी है। और ये पत्थर जो है, ये बांडीपुरा रोड जाता है, अजस वजस, वहाँ के पत्थर है। लगभग ये पत्थर जो है उसी के साथ मिलते हैं। इतने बड़े अब मसला ये पत्थर यहाँ पे आए कैसे, ये टेक्नोलॉजी है कैसी? तो चूँकि आप यहाँ से निकलते हुए, अब जहाँ पे आपकी गाड़ी पार्किंग में है, वहाँ के लेफ़्ट साइड में आप देखोगे एक बहुत बड़ा इलाका है जो मतलब घास चराई है, गवर्नमेंट लैंड है। तो वो रख है वहाँ पे। मुझे लगता है कि उसके पानी के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो पानी ही था, तो वहाँ से पानी में डाल के यहाँ से लाए गए, तो वहाँ खींच के। आपके कहने का मतलब है जो दरिया बिल्कुल, तो उसमें वहाँ से पत्थर डाले, इतने बड़े पत्थर। अच्छा शफ़ी साहब, कुछ लोग कहते हैं, मैंने 2-4 जगह पर ऐसा देखा, कहने में आया, सुनने में आया मुझे कि जो पांडवों थे, जी, कुछ अमल दखल है इसमें? नहीं, वो कहते हैं वो ताकतवर थे कुछ। नहीं, इसमें पांडवस का अमल दखल नहीं था। अच्छा। हाँ, ये जो इसकी हिस्ट्री जो है, ये कम्प्लीटली, क्योंकि लोकल कश्मीर, ये इतने बड़े पत्थर, हाँ, बड़े पत्थर लोकल कश्मीरीज ने किए हैं। हाँ, ये मतलब अब आप देखेंगे जो आर्किटेक्चर यहाँ का है, जो डिज़ाइन यहाँ का था,
ये पांडवों से मिलता जुलता है, मिलता क्योंकि जुलता तो है ये। हाँ, यहाँ के इसका बेटा एक है जिसका नाम था ये अवंती वर्मन, इसके 2 हिस्से हो गए, इसके मरने के बाद इसकी सल्तनत के 2 हिस्से हो गए। इसके 2 बेटे थे, एक पटवर्धन, एक अवंती वर्मन। अवंती वर्मन ने अपना शहर भी बसाया अवंतीपोरा में। अच्छा, वहाँ पे भी आप यही आर्किटेक्चर देख सकते हैं, अच्छा। ऐसे मंदिर बने और हैं, ये इसी से मिलता जुलता इसी से मिलता-जुलता। और सामीन, मैं यहाँ पर आपको एक फिर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा अवंतीपोरा में जो ऐसा ही एक आर्किटेक्चर का नमूना है। बिल्कुल ऐसे ही पत्थर है, शफी साहब कह रहे हैं ऐसे ही पत्थर, ऐसा ही नमूना, ऐसे ही जो आर्ट है, स्टोन आर्ट, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। क्यों शफी साहब? बिल्कुल, बिल्कुल। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपको दिखाने की कि अवंतीपोरा और इसमें यानी जो 2 बेटे थे इसके, बिल्कुल। इनमें क्या क्या रिलेवेंस आप रही पटन है। भी जा सकते हैं, बहरहाल पटन में भी आप ऐसा ही मतलब ये देखने को हाँ, हाँ, मिलेगा। बिल्कुल देखने अच्छा, को जो मिलेगा। पटन में मेन वो पटन में बिल्कुल, है। बिल्कुल, जिसको पांडवलरी बोलते हैं। ठीक ठीक हाँ। ठीक ठीक। असल अच्छा, में कोई पांडव खास बात पांडव शफी मैं साहब? पांडव का एक तस्वुर आपको बताऊंगा। पांडव का एक तस्वुर जो कश्मीर में है, हम कह रहे हैं कि पांडव जो थे वो बहुत ताकतवर थे। असल में इस वक्त भी अगर कोई ताकतवर आदमी होगा वो उसको बोलते हैं ये पांडव, ये पांडव ही होगा। बिल्कुल पांडव। हाँ, तो ये जो पत्थर है, इतने बड़े पत्थर लाने वाले बंदों को पांडव ही बोलते थे। पांडव, अच्छा। असल में इनफैक्ट पांडव ये नहीं थे, क्योंकि ये यहाँ पे शिविज्म है कश्मीर में। क्योंकि कश्मीर की हिस्ट्री तो बहुत बाद में आई, बिल्कुल कलहन से ही शुरू हो जाती है, उससे पहले तो हमारा कोई हिस्ट्री का नामो निशान नहीं है। अच्छा। वैसे सब इमेजिनेशन है, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं ये आपको ये बताऊं कि पांडव कश्मीरी में हर उस बंदे को बोलते हैं जो ताकतवर जो होगा, ताकत बिल्कुल ऐसा जो है। रफ्तार वाला होगा, बड़ा होगा। यानी शफी साहब कह रहे हैं काशिरन खातर वन बह कि युस तो यीज बड़ कनि छ ओसमुत तुलान तमिस छ ٲسमٕتۍ वनान यह पांडव, यानी मतलब ओस आसान कि यह ताकतवर, यह यह सा ये जुस्तवार। तो मगर असल में मसला ये है कि ये उनका काम नहीं है, बल्कि जो दरियाई जहलिम यहाँ से बहता है वो शफी साहब फरमा रहे हैं कि उसी दरिया के ज़रिए शायद इसको ट्रांसपोर्ट करके इन पत्थरों को यहाँ इस जो ये बेहतरीन राजा रहा है कश्मीर का 600-700 ईस्वी में, हाँ बिल्कुल, 600-700 ईस्वी में, हाँ। तो ये बहुत 7वीं सदी में, रहमदिल, बिल्कुल। बहुत प्यारा, बहुत लोगों का चहेता बादशाह रहा है। बादशाह तो रहा है, उसने ये बादशाह से कंस्ट्रक्शन पहले की।